आइन बनाया हमारा, कोई बच्चा नाम बता सकता है उस पर्सनैलिटी का, उस शख्सियत का, उस अजीम शख्सियत का जिसे आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है? कोई बच्चा आप में से बता सकता है नाम? एनी स्टूडेंट्स, कोई हाथ खड़ा करे जिसको पता है कि हमारा कानून किसने बनाया था? 1 2 3, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। जोरदार ताली लगाइए। तो अजीज तलबा, आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जो है वो यौम पैदाइश तकरीबात पूरे मुल्क में मुनक्कद की जाती है 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल गुजर चुका है, कल छुट्टी थी, तो आज मुख्तसरन में आपके साथ बात करूंगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम आपने सुना होगा, हो सकता है बहुत से बच्चे हैं जिनको ये न मालूम हो कि वो किस हवाले से जाने जाते हैं। अजीज तलबा, हमारा जो आइन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को दुनिया का ज़कीम तरीन आइन कहा जाता है, सबसे बड़ा आइन। हमारी मुश्तरका विरासत का एक अहम दिन बैसाखी, इसकी दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बैसाखी, जिस तरह अमरीक सर ने भी कहा कि हमारा तमद्दनी और सकाफती प्रोग्राम है, मुझे ठीक से याद है कि हारून साहब को भी याद होगा कि बैसाखी से 2-4 दिन पहले ही हमारी तैयारियां शुरू हो जाती थी। तब माशी हालत ऐसे नहीं होते थे कि हम नया सूट सिलवा सकें, लेकिन जो सबसे अच्छे कपड़े होते थे तो वो वालदा से गुजारिश करते थे कि धो के रख दिए जाएं। वो कोयले वाली प्रेस होती थी, हम, मुझे ठीक से याद है, प्रेस करते थे। मेरे एक भाई, अभी कुछ दिन पहले उनकी डेथ हुई, जसवंत सिंह जस्सू। हम और मोहल्ले के 4-6 लड़के सुबह होते ही हमने रवाना हो जाना डेरा नगाली साहब के लिए। दिन भर वहाँ मेले में घूमना, लंगर प्रसाद वहाँ लेने और वापस आना। फिर एक आमतौर पे हमारे यहाँ एक प्रथा थी कि एक मिथ कह लो कि नाव को पछावे पै जाने, पछावे कटना से सारे को चंगा दिन जड़ा बैसाखी ना दिन है। इसमें यह नहीं था कि कोई हिंदू ही से करेगा या कोई सिख करेगा या मुस्लिम बनाएगा, ये हमारी सकाफत का एक हिस्सा था। लेकिन इसके साथ साथ एक हमारा मजहब का पहलू जुड़ा। वो जुड़ा आके उस वक्त जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बैसाखी वाले दिन एक ऐलान किया। वो उनका ऐलान था कि ताग्या वही अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। वो ये था कि गुरु ने रखी, उसके बाद गुरु अंगद देव जी से होते हुए, तेग बहादुर जी से होते हुए, जो पंजाब, अमृतसर पंजाब, ठीक है बच्चे। इसकी एक बहुत बड़ी तारीख है, जलियांवाला बाग स्थानीय सम्राट कि हमारी जो आजादी की लड़ाई जो बच्चे शुरू हुई थी वो 1857 से शुरू हुई थी। हमने चाहा था कि अंग्रेजों को निकाल फेंकें बाहर, वो नाजायज तौर पे हमारे मुल्क पे काबिज हुए थे, ठीक है। तो इस दौरान 100 साल में ना जाने कितने हिंदुस्तानी नौजवानों ने अपनी जानों के नजराने निशावर किए, कुर्बानियां दी अपनी, तब जाके आज हमें ये जो हम आजादी से जी रहे हैं, ये महज उनकी दी हुई कुर्बानियों की बदौलत। तो ये क्या है कि क्या हुआ 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के नजदीक अमृतसर के पास जलियांवाला बाग में एक फेयर, एक मेला, बैसाखी का मेला हो रहा था। उसमें लोग शिरकत फरमा रहे थे, शिरकत, छोटे बड़े जवान बच्चे बूढ़े सब लोग वहां पे जो है वो शिरकत कर रहे थे। उसमें हिंदुस्तान की आजादी चाहते थे, उसमें उनकी रिहाई का मुतालबा हो रहा था। उन दोनों को ब्रिटिश फौज ने गिरफ्तार किया था। एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू और दूसरे रहनुमा थे, दूसरे लीडर थे सत्यपाल। दो मंडी, डियर स्टाफ मेंबर्स और मोस्ट लविंग स्टूडेंट, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई। प्रिंसिपल सर ने कहा है कि आप इसे मुख्तसर सा सिर्फ मुबारक दे दें। मैं एक बात आपको बता दूं कि कोई भी फेस्टिवल, चाहे वो ईद हो, होली हो, दिवाली हो, बैसाखी हो, वो किसी एक मजहब
एक जात का नहीं होता, वो सबका होता है। उसमें कोई ना कोई मैसेज उस आलमाइटी का होता है, वो सबको मिलजुल के आना चाहिए। इसीलिए प्रिंसिपल सर ने कहा था कि बच्चों में कुछ बांट के इस खुशी को दुगना कीजिए, और मैंने वही कोशिश की प्रिंसिपल सर के हुक्म के मुताबिक। उन्होंने कहा है इसे मुख्तसर कीजिए। और मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, शायद वो आहवे ना कि सियाने दी सिख ते आमले दा स्वाद बाद ही पता चलता है। हमारे प्रिंसिपल का इतना विजनरी होना ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। सामने एक आपके सबूत है कि आपकी लाइफ में वकार सर कभी नहीं बोले होंगे, लेकिन आज वकार किस कॉन्फिडेंस से बोले। ये श्रेय जो है मेरे भाई को, हमारे प्रिंसिपल को, सिर्फ और सिर्फ उनको जाता है कि जिनकी ये सोच है कि हर बच्चा स्टेज पे आए। हम तो यूं वैसे बोल लेते हैं, मैं तो खुद भी इनका बड़ा फैन हूं, क्योंकि मैंने जो बोलना सीखा मैंने इन्हीं से सीखा। ये सच्चाई है। हमारी इस जनरेशन में ये बहुत अच्छा बोलते हैं। उसके बाद हरुण सर थे, तो मैं भी इनके साथ थोड़ा थोड़ा चलो कर लेता हूं। मैं इनको बधाई देता हूं और आप सबको मेरी तरफ से बैसाखी की बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। इससे पहले कि अब स्कूल मंडी में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया जिसके मल्टीपल डायमेंशंस थी, क्योंकि 13 और 14 तारीख हिंदुस्तान की तारीख में बड़ी अहमियत रखती है। 13-14 अप्रैल बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग जैसा एक अफसोसनाक सानिया हमारी हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। और साथ में 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो है योम विलादत। इन तीनों इवेंट्स को एक साथ करके आज यहाँ हमने बॉयज़ एक्शन स्कूल मंडी में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसमें हमारे साथियों ने जलियांवाला बाग के हवाले से बैसाखी, इसकी अहमियत और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हवाले से जानकारी दी। बोलने वालों में हमारे वकार हुसैन, अब्दुल क़य्यूम साहब, हारून राठौर साहब और अमरीक सिंह साहब थे, जिन्होंने इन चारों पहलुओं पर बड़े दिलकश और ख़ूबसूरत अंदाज में बच्चों के साथ डिस्कस किया और बच्चों को बताया कि हमारा माजी जो है उसमें हमारी तारीख़ में हमारे में क्या क्या सबक दर्ज हैं और इन तारीख़ों की हमारी हिस्ट्री में क्या अहमियत है। मकसद इसका यही था कि बच्चों को अपने माजी से जोड़ा जाए, अपने तमद्दन, अपनी सकाफ़त, अपनी हिस्ट्री से जोड़ा जाए और बच्चों को ये पता चले कि वो लोग कौन हैं जिनकी वजह से आज हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं।